हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारत कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट किए थे आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स पार्ट, जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक। ठीक है, उसमें रीजनिंग पार्ट अपन देखे थे। ठीक है, स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में। आज अपन उसके पार्ट ऐसे बेसिक कंसेप्ट अपन क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जो भी जैसा सीटिंग अरेंजमेंट जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है उस चीज का अपन देख चुके हैं। पहला क्लास हमेशा दो क्लासेस में एक टॉपिक चलेंगी। एक क्लास में उसका कंसेप्ट, दूसरे क्लास में उसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, आईबीपीएस एएफओ लेवल का अपन पेपर सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो, पहला क्वेश्चन में लास्ट क्लास में अपन होमवर्क दिए थे, होपफुली आप बना दिए होंगे वो चीज को क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में फिर से आप अपना मैच करते हुए क्वेश्चन को आप अपना सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलो बेसिक क्या है अपना बेसिक, पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखो कैसा। देखो, मैं पहला सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है, बस आपको उसको सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। 8 प्रोफेसर्स ऑफ अ कॉलेज नेम एक्स वाई जेड ए बी सी डी, टोटल कितने हुए? 8। ठीक है, एंड ई आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। क्या बोल दिया? 8 लोग स्क्वायर टेबल। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पहले बताया था। सॉल्यूशन देखते हुए चलना। ये हो सकता है स्क्वायर टेबल ये बना लिया तो ओपन, और क्या बोला है 8 प्रोफेसर्स, तो 8 को कैसे फंसा सकते हैं अपन। और अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। पहले इन्हें पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करोगे, उसके बाद आप वेरिएबल्स डिसाइड करोगे, फिर उसके बाद पहले देखोगे स्क्वायर है, स्क्वायर टेबल हो सकता है, सर्कुलर टेबल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, यही पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन और हेप्टागन, ये सब हो सकता है। वही चीज इन्हें लीनियर टेबल बोलेगा तो लीनियर बनाना है। हाँ, चलो देखते हैं। टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सीट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर में बैठा देते हैं, कॉर्नर बैठ गए of corner of the table, while the other 4 sit in the middle of each of the 4 sides facing each other। facing each other मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं, ऐसे। all are facing each other। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ठीक है, तभी उसको आप आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो देखते हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है, वही बना देते, कोई इशू नहीं है। चलिए सबसे पहले बेसिक, अब आगे देखो, यहां तक ये क्या क्या एक पार्ट था क्वेश्चन का, जिसको अपन ऐसे बना के देख लिए। हाँ, अब आगे मेन आपका क्वेश्चन है जो कि है स्टार्ट करना है। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। क्या बोल रहा है? ए के इमीडिएट राइट में क्या बैठा है? सी बैठा है, ऐसा कुछ बैठा है। पहले अब रफ में बना के देख लो जल्दी से। ठीक है, हु फेसेस जेड, हु मतलब बताया था ना, हु जस्ट इमीडिएट नेबर, ऐसा। तो मतलब अपन ना सी यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, सी अपन यहां पे ले लेते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, कहीं भी आप रख सकते हो स्टार्टिंग, बट मैं बताया ना बेसिक आप कहां से स्टार्ट किया करो, यहीं से ही अपने अपने हिसाब से स्टार्ट किया करो। क्लियर है? सी यहां रख लिया तो इमीडिएट लेफ्ट क्या बोला था? राइट ऑफ ए, सी बैठा हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? हु मतलब ए की ही जस्ट फेसेस क्या है? जेड। इसका फेस क्या कर रहा है? जेड, ऐसे। क्लियर? ये चीज होना चाहिए। यहां तक हो गया। ई सिट्स अपोजिट टू एक्स। देखो ई सिट्स मतलब, मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं पहले समझाने के लिए, है ना। ये देखो ई यहां भी हो सकता है। क्या बोला है? देखो ई सिट्स अपोजिट टू एक्स, ई सिट्स अपोजिट टू एक्स यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। ये दो अपोजिट दो फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको, तो अपन ये अभी फिक्स नहीं है तो अपन इसको लेंगे नहीं अभी।
ठीक है, अपन लिख लेते हैं ई के अपोजिट क्या बैठा है, एक्स बैठा है। एक पूछा है ई सिट्स अपोजिट टू एक्स, हु मतलब फिर से हु मतलब एक्स की पर्सपेक्टिव में ही बात कर रहा है, ठीक है, ये एक्स के पर्सपेक्टिव में ही बात कर रहा है। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, ठीक है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई। और सेम ऐसा भी हो सकता है ना, एक्स और ई ऐसे भी तो हो सकता है, अपोजिट बैठा तो कोई उसका डिफाइन नहीं है, यहाँ पे एक्स हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बट क्या बोला देखो, फिर से देखते हैं, ठीक है, ई सिट्स अपोजिट टू एक्स, ई सिट्स अपोजिट टू एक्स या फिर ई सिट्स अपोजिट टू एक्स, ऐसा दोनों हो सकता है। अब क्या बोल रहा है, हु मतलब एक्स कहां बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ वाई, मतलब वाई के इमीडिएट राइट में क्या बैठा होगा, एक्स। क्लियर है चीज, इमीडिएट राइट ऑफ वाई। तो मतलब क्या हुआ, देखो अगर अपन x यहां बैठाएंगे तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा, है ना, मतलब चलो मैं ऐसे बता देता हूं, मान लो x यहां बैठा है, मान लेते हैं x यहां बैठा है, ठीक है, क्या बोला, और उसके अपोजिट में e बैठा है, और y के राइट में बैठा है, y के राइट में ये बैठा है, ठीक है, ऐसा बन सकता है एक फंक्शन। ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। Who sits to the immediate right of y हो गया, B sits to the immediate left of y, B sits to the immediate left of y। ये देखो ऐसे देखो y को, y का लेफ्ट कहां होगा, वहां होगा। आप समझे यहां पे क्यों नहीं रखे, यहां पे देखो बता रहा हूं, यहां पे अपन x को क्यों नहीं रखे, y का भले राइट ये है लेकिन y का लेफ्ट में c बैठा हुआ है पहले से, अपना आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, B sits to the immediate left of Y, तो यहां पे B नहीं रख सकते थे ना, इसलिए अपने को इस पार्ट में लेना पड़ा। क्लियर है चीज, ध्यान रखना, इसलिए अपन x को ऐसे लिए, y को राइट में बैठा है, फिर उसके लेफ्ट में क्या बैठा है, B बैठा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एंड मतलब ये एंड इसका प्रमोशन है, मतलब इसका वो है, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहां पे फिर से डबल क्रॉस चेक हो गया, एंड अपोजिट टू सी, देखो अपोजिट टू सी बैठ गया, ऐसे पढ़ के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक वेरिएबल बच गया, एक बच गया, क्या बचा, डी, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा लास्ट में, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस वाई, वाई को कौन दिख रहा है, डी, तो आंसर क्या हुआ अपना, सी, सी मतलब ऑप्शन सी, आंसर डी, ऐसा ये वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बन गया सबसे। चलिए और कहीं पर भी इसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, हिंदी में पढ़ के देख सकते हो, सारा क्लियर होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो देखो 2 मिनट फिर से इसमें देते हैं, आप लोग सॉल्व करके रखो। चलो बेसिक बता रहा हूं, यहां भी क्या लिखा है, 8 पीपल्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विथ 4 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person। इसका मतलब क्या है, 8 लोग समांतर पंक्तियों में 4 लोगों के साथ इस प्रकार बैठे हैं कि, ठीक है, व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। फिर इन रो वन में क्या मतलब कैसे बैठे हैं, 8 पीपल्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विथ 4, एक में जैसे 2 पैरेलल रोज बना देते, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, और क्या बोला है इसमें, एक में 4 बैठे हैं, दूसरे में भी 4 बैठे हैं, तो टोटल हो गया 8 पैरेलल रोज विथ 4 ईच, ठीक है, दैट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, एक समांतर दूरी में ही बैठे हुए। इन फर्स्ट रो, पहले रो में कौन कौन बैठा होगा, 1 2 3 4, मतलब कौन कौन से नंबर वाले, 1 2 3 4 नंबर वाले, और बचे कौन, रो 2 में 6 7 8 9, ठीक है।
इसमें कौन 6, 7, 8 और 9 ऐसे seated and all of them are facing north. ठीक है, अच्छा ये भी तो लिखा है ऊपर वाले रो 1 वाले कहाँ देख रहे हैं फेसिंग साउथ. साउथ मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को बताया थे. साउथ नीचे ऐसे देख रहे होंगे, नॉर्थ बोला तो नॉर्थ ऊपर देख रहे होंगे. क्लियर है बेसिक फंडा. चलो तो मतलब ये लोग कहाँ देख रहे हैं ऊपर वाले नीचे साउथ में, ठीक, और नीचे वाले किधर देख रहे हैं ऊपर नॉर्थ में. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, इतना क्वेश्चन बनाना आना चाहिए आपको सारा. ठीक है, ये हो गया. अब यहां से एक पार्ट खत्म होता है उधर, यहां से सेकेंड पार्ट चालू होता है. देख लेते हैं इसको भी क्या बोल रहा है. देखो 1 and 2 is not seated at the extreme end. मतलब 1 and 2 तो इसमें थे ना, यहां देखना, और 6, 7, 8 का इसमें देखना है. 1 और 2 लास्ट में नहीं बैठे हैं, तो मतलब 1 और 2 यहां बैठे होंगे. ठीक है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये ले सकते हो 2 यहां बैठा होगा 1 यहां बैठा होगा. यही हो सकता है ना. दो एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये. ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोलता है. एंड, एंड मतलब फिर से 1 वाली बात. 1 एंड क्या लिखा है 1 sits to the immediate left of 2. ये क्लियर हो गया. देखो 1 sits immediate left of 2. 1 sits to the immediate left of 2. देखो 1 sits immediate left of 2, ये हो गया. ये मतलब ये वाला सॉल्यूशन बनेगा. क्या बनेगा 1, 2 ऐसा. ठीक है, फिर क्या हुआ है 9 and 7 sits opposite to 1 and 2. 9 and 7 sits opposite to 1 and 2. मतलब 9 और 7 भी इसी में बैठा होगा, इसके इधर नहीं होगा. 9, 7 या फिर 7 और 9 ऐसा बैठ सकते हैं. ठीक है, 1 and 2 and 7 sits exactly opposite to 1. मतलब 7 sits exactly opposite to 1. देखो ये वाला सॉल्यूशन बन रहा है, ये ऊपर वाला 1 के अपोजिट में 7 बैठा है, तो 2 के ऑलरेडी अपोजिट में कौन बैठा होगा 9. ये क्लियर हो गया यहां तक. ठीक है, 7 is not the immediate neighbor of 6. मतलब इसका immediate neighbor 6 नहीं होगा, ये बोल रहा है इसमें. 7 is not the immediate neighbor of 6. तो कहां बैठा होगा 6 यहां बैठा होगा. इमीडिएट नेबर नहीं है मतलब. ठीक है, इमीडिएट मतलब जस्ट बाजू है, बाजू वाला जस्ट मेरे जस्ट बाजू, ये इधर या इधर दोनों इमीडिएट नेबर. ठीक है, तो इसका मतलब बचत वाला क्या हुआ ना 6, 7, 8 सॉरी 8 यहां पे आ जाएगा. क्लियर है चीज. अब देखो यहां तक हो गया. इमीडिएट नेबर ऑफ 6 हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ सेकंड फेसिंग रो सेकंड फेसिंग नॉर्थ. सेकेंड का एक्सट्रीम एंड मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो कौन है बैठा है. देखो यहाँ पे एक चीज और नहीं है, ये दोनों का डायरेक्शन पता नहीं है, तो इसकी जगह अपन क्या ले लेते हैं, इसका वैसे आंसर से इसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब फिर भी बैठाने के लिए 3 यहाँ बैठ सकता है, 4 यहाँ बैठ सकता है, दोनों में से कोई एक बैठ सकते हैं. 4 और 3 यहाँ बैठ सकते हैं ऐसे. जब 3 यहाँ बैठा होगा तो 4 वहां बैठा होगा, जब 4 यहाँ बैठा होगा तो 3 यहाँ बैठा होगा ऐसे. इसलिए ऑब्लिक में समझने के तरीके से कर सकते हैं. तो क्वेश्चन क्या पूछा, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द सेकेंड रो फेसिंग नॉर्थ. तो मतलब आंसर क्या हुआ इसमें 8. ठीक है, 8 इज द आंसर. क्लियर है. बस ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पूछेंगे मतलब ये वाले इस पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आईबीपीएस एएफओ में. तो ऐसे ही सॉल्व करते हुए चलना है अपने को सारे क्वेश्चंस आईबीपीएस एएफओ का. क्लियर है चीज. चलो तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो आप इसमें, ठीक है. चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से. देखो बस समझते चलो, बस जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना उसको पहले आप जैसा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हो तो वैसा समझते चलते हैं. ठीक है,
9 एम्प्लॉयज, अब कितना बोल दिया 9, कौन कौन, KLMNOPQR, टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी are sitting in the office in a straight line, all are facing east। देखो अब देखो ईस्ट बना लो या फिर ऐसे बना लो, एक ही मतलब है, ईस्ट बोलेंगे तो इधर होगा ना ईस्ट। पहले बेसिक समझना, कितने लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, ठीक है, और ईस्ट इधर देख रहे हैं, इसी को ऐसे घुमा दोगे तो कितना हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, तो ऐसे ही दिखेंगे ना, है ना, ऐसे ही दिखेंगे। क्लियर है चीज, अपने को बस कैसे भी सॉल्यूशन लाना है। अब देखो ईस्ट में क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, अपन नॉर्थ साउथ करके पढ़ रहा तो इजी अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वैसे ही अपने को सॉल्यूशन करना है जैसे अपने को इजी पड़े, जल्दी सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है, एज पर क्वेश्चन ऑफ डिमांड। तो अपन इस तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं जैसे भी, ठीक है ना, आगे भी पढ़ लेते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन, ऑल आर फेसिंग ईस्ट, ओ इज द थर्ड राइट। देखो राइट लेफ्ट भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अप डाउन भी होता तब ऐसे करते, इसको ऐसे घुमा लो, राइट लेफ्ट ऐसे में इजी पड़ेगा, हम तो ऐसे देख लेते, बाद में ऐसे सीधा करके देख लेंगे। क्लियर है चीज, चलो पहले अपन 9 लोग को बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहाँ देख रहे हैं सब लोग, ईस्ट। ईस्ट अपन इसको ऐसे करोगे तो इधर होगा, उसको सीधा कर दोगे तो ऊपर हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए समझ जाओ, ये वाला पार्ट ईस्ट है। क्लियर, तो चलो देखते हैं, पहले देखते हैं लाइन से क्या अपना चलेगा। समझना, O इज द थर्ड टू द राइट ऑफ M, O इज द थर्ड टू द राइट ऑफ M, M के थर्ड राइट में कौन है, O है, ये बोल रहा है मतलब O इज द थर्ड राइट ऑफ M। इसको देखा करो, ऑफ की जगह देखोगे तो ऑफ को पहले लिखना है, ऑफ को पहले लिखना है, ठीक है, ये हो गया एक सिचुएशन। इसको यहाँ पे बैठाना है सबको ना, K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, क्या लिखोगे, K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, कहीं पर फिक्स करते हैं, चलो ठीक है, K इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफ मतलब ऑफ को पहले लिख लो, लेफ्ट जाना है तो के यहां लिख लो, थर्ड 1 2 3, क्या बोला मैं, समझे, ऑफ को पहले लिखा करो, ऑफ को पहले लिखो, फिर क्या बोल रहा है, O इज द थर्ड राइट ऑफ M, तो डैश डैश करके ओम राइट साइड में। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला अपना, देखो K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, ऑफ की जगह P लिख लिए, फिर थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, K आएगा, थर्ड तीसरे पोजीशन में, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, Q इज बिटवीन P एंड S, तो क्या बोल रहा है, Q इज बिटवीन P और S, ऐसे हो सकता है या फिर S Q P हो सकता है, दो फंडा है, पहले अलग अलग लिख लो, फिर एक बार में उसको सेट करेंगे, ठीक है, S Q और P ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, N इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M, क्या बोल रहा है, N इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M, M के चौथे में क्या है, राइट में बोल रहा है ना, तो राइट और लेफ्ट तो समझ आता है सीधा, ठीक है, तो M क्या बोल रहा है, M के चौथे वो है 1 2 3 और इसके बाद क्या आएगा, N आएगा, ऐसे समझना, ये हो गया। P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ, क्या होगा, एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, 9 कर्मचारी KLMNOPQRS, ठीक है, ये B ले लो, S ले लो, वही है, मतलब वही, इसको B ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
कार्यालय में एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी पूर्व की ओर देख रहे हैं और मुख कर बैठे हुए हैं। ओ एम के दाएं ओर से तीसरा है, ओ एम के दाएं ओर से तीसरा है, सही हो गया। के पी के बाएं ओर से तीसरा है, के पी के बाएं ओर से तीसरा है, ठीक है, तीसरा है, ठीक है। क्यू पी और एस के बीच बैठा है, क्यू पी और एस के बीच में बैठा है, में है। एन एम के दाएं ओर से चौथा है, एन एम के दाएं ओर से चौथा है, ठीक। पी एन के ठीक दाएं ओर है। देखो अब क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे ना एन आएगा, इमीडिएट रूट टू एन। ये हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो हिंदी में सही लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में सही लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, पी जो कि एन के ठीक दाएं ओर है, मतलब ये क्या क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। देखो इसी चीज को मैं यहाँ फिर से बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे फिर से बना रहा हूं, उसको समझना। अलग कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेता हूं। एम बना था, डैश डैश ओ एन कर लिए थे। क्या बोला ये, इमीडिएट राइट ऑफ एन, मतलब देखो फिर से देखो, पी एन के ठीक दाएं ओर है, एन के ठीक दाएं ओर है पी, मतलब ये के का भी पोजीशन फिक्स हो गया, डैश डैश के मतलब डैश डैश के यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए, आगे देखते हैं। आर ओ के बाएं ओर से चौथे स्थान में है, सॉरी आए बाएं ओर से चौथे स्थान में, मतलब क्या हुआ, ओ के चौथा बाएं, मतलब यहां पे आएगा क्या, आर, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया, तो यहां पे भी फिक्स हो गया। अब देखो ये पी क्यू एस वाला भी सिस्टम था, तो पी क्यू एस वाला भी हो गया, पी क्यू एस, बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बच गया, अच्छा ये एस ही लेना है ना, क्योंकि एस ही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इसको एस ही लेना, ठीक है, एस ही लेना। यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है। क्या बच गया, देखो के एल बचा, तो एल यहाँ पे आ गया, तो सारा पोजीशन अपना फिक्स हो गया, तो अपन यहाँ पे बैठा सकते हैं, आर यहाँ पे, एम यहाँ पे, एल यहाँ पे, के यहाँ पे, ओ एन पी क्यू एस, इजी, ठीक है। पूछा क्या है, देखो स्टेटमेंट में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखना, नहीं है को सबसे पहले बोल्ड किया करो, इसको ऐसे बोल्ड, नहीं है मतलब आर और एस, देखो क्या क्या क्वेश्चन सही नहीं है उसको चेक करते हैं। आर एंड एस आर एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम मतलब समझ रहे हो, एक छोर दो छोर, आर और एस दोनों छोर में बैठे हुए हैं, तो सही है ये, ठीक है। एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है एल, ओके, तो यही ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, बट आगे देख लेते हैं। क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ के, क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ के, सॉरी राइट ऑफ के, राइट है ना, इस साइड राइट है, देखो क्यू बैठा है के दाएं ओर से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, ये सही है, ये भी सही है ना। ओ इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एन, सॉरी के एन एन, ओ इज सिटिंग बिटवीन के एन एन, ये भी सही है। तो अपने हिसाब से ये 3 उत्तर सही हैं, लेकिन कौन सा सही नहीं पूछा है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी, एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, नहीं, एल इज सिटिंग थर्ड टू द, सॉरी एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, यहाँ पे देखो एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, 1 2, यहाँ पे एल बैठा हुआ है, वही बताना है, तो आंसर क्या हुआ अपना बी। चलो ठीक है, क्वेश्चन इजी है, आप बस समझने और मतलब क्वेश्चन रीड करने का तरीका को आप बदलिए, वो चीज आप आराम से क्या कर सकते हो, फिर सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ के देखते हैं क्या है इसके आगे वाला क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। 8 boys, Anil, Kamal, Ram, Sanjay, Akash, Vivek, Rahul and Ramu are sitting around a circular table facing opposite to each other, opposite to the center, क्या बोल रहा है, opposite to the center,
फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर मतलब बाहर की ओर देख रहे होंगे। ये बना लिए, ये बना लिए। कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग। तो कल ही क्लास में देखे थे, लास्ट क्लास में ही, है ना? 8 लोगों को कैसे बैठाना एक सर्कुलर टेबल में, ये भी एक वो है टास्क है। और कहां देख रहे हैं सबके सब? अपोजिट टू द सेंटर मतलब बाहर की ओर। क्लियर है? ये क्वेश्चन बन गया ऐसा। आप पहले सीटिंग अरेंजमेंट बना लो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट तो पता ही होगा। देखो यहां तक के एक पार्ट हो गया। अब देखो, रामू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, मतलब इमीडिएट बताया ना, जस्ट उसके बाजू वाला। जैसे अपन रामू को यहां बैठाते हैं, बैठा लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं रामू को, ठीक है। नेबर ऑफ आकाश मतलब रामू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश और संजय, मतलब संजय यहां भी नहीं बैठ सकता और आकाश यहां भी नहीं बैठ सकता। संजय और आकाश यहां पे नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है। तो अपन इसको अभी मिटा देते हैं। संजय और आकाश यहाँ पे नहीं बैठ सकते रामू के आजू बाजू। तो आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन में स्टार मार के छोड़ दो, ये क्वेश्चन को वापस से ऐड करना है। रामू इज द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। अब देखो ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर डायरेक्शन, तो कैसे खड़े होंगे उसका? इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट होगा, सबका ये राइट और लेफ्ट होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, रामू इज द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, मतलब अनिल यहां बैठा होगा। अनिल के राइट में कौन बैठा है? रामू बैठा है, ठीक है, ये फिक्स हो गया। राहुल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। क्या बोल रहा है? राहुल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, मतलब राहुल यहां लिख लो। जिसका फिक्स नहीं होता ना तो उसके आजू बाजू में लिख लिया करो ऐसे। राहुल और आकाश क्या आजू बाजू में बैठे हैं, मतलब आकाश यहां बैठ सकता है, ठीक है। चलो वो एक ही पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे उसको। मतलब ये वाला भी पॉइंट अभी बचा हुआ है, याद रखना। विवेक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल। क्या बोल रहा है? कमल के लेफ्ट में विवेक बैठा हुआ है, यहां भी लिख लो। आकाश, राहुल, ठीक है। और क्या बोला है? विवेक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल, तो मतलब कमल के लेफ्ट में कौन बैठा है? कौन बैठा है? विवेक, ऐसे मान लो, है ना, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल, यहां तक हो गया। राम इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश एंड विवेक, मतलब देखो समझते चलना। राहुल क्या था? जैसे अपन, अच्छा पहले अपन इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, ध्यान से पढ़ते हुए चलना। विवेक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल, ये हो गया था। राम इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश एंड विवेक। आकाश और विवेक का इसके बीच में कौन बैठा होगा? इसके बीच में कौन बैठा होगा? राम। तो मतलब कहां पे ऐसे दिख रहा है? यहाँ पे अपन फिक्स करते हैं राम को, चलो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। और क्या बोल रहा है? और समझते चलना। रामू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। रामू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। संजय और आकाश की बात किए थे यहाँ पे, याद है? संजय और आकाश की वहां भी नहीं बैठ सकता, तो अनिल फिक्स हो गया वहां पे। संजय और आकाश यहाँ नहीं बैठ सकते, मतलब आकाश जो है यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कहां बैठेगा आकाश? यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। और आकाश और किसके बीच में? समझते चलो, बस क्वेश्चन को पढ़ते चलना, ठीक है, दिखा रहे हैं। हाँ, आकाश और विवेक के बीच में राम बैठा है, आकाश और विवेक के बीच में राम बैठा है, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। और विवेक के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? विवेक के राइट में कमल के लेफ्ट में विवेक बैठा हुआ है, ये हो गया अपना फिक्स सारा चीज, ठीक है। बचा कौन एक जन? संजय, तो संजय वहां बैठा हुआ है, ये हो गया सारा अपना सॉल्यूशन। क्लियर है? संजय वहां बैठा है, यहाँ पे कौन बैठेगा फिर? संजय, विवेक, राहुल। राहुल हो गया क्या? नहीं, राहुल बैठेगा, ठीक। क्लियर? ये सारा अपना पैटर्न बन गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे देखो।
हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ संजय? संजय के लेफ्ट में कौन बैठा होगा? अब ऐसे देख रहे हैं तो लेफ्ट अपने हिसाब से इधर, राइट इधर, तो ऊपर जाएंगे अपन लेफ्ट के लिए। थर्ड, 1 2 थर्ड, मतलब कौन बैठा है? राम। आंसर क्या होगा अपना? आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आंसर राम। ठीक है, क्लियर है, इजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, वो सारा आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, 6 बॉयज राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल और अनिल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। 6 लोग बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। कितने हुए? 5 6 मान। ठीक, ये क्लियर हो गया, ऐसे बनेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां राहुल इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। राहुल टू द, क्या लिखा हुआ है? राहुल इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। अनिल के लेफ्ट में राहुल बैठा है चौथे स्थान पर। अनिल 1 2 3 चौथा, और क्या है? राहुल। ये लिखा हुआ है, 3 स्थान खाली है उसका। ठीक है, राम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सोहन। राम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सोहन। सोहन के राइट सेकेंड में कौन बैठा है? राम। बना लो पहले जल्दी जल्दी इसको ना, ये अभी वाले थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, आप पेपर में सॉल्व करोगे तो फट वो सॉल्व होगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करते समय आप ऐसे ऐसे बना के देखो, फिर जितना ही ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्लियर होगा कंसेप्ट, और आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लगभग आपके पास ना 40 सेकेंड होंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा। ठीक है, ये सोचना, ये सब करने के हिसाब से, तो उसको आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, रमेश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ राम। राम के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? राम के सेकेंड राइट में रमेश बैठा है। ऐसा, राम के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? रमेश बैठा है। ठीक है, अब देखो, समझो, टोटल 6 बॉयज हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6, इतने ही आएंगे, समझना। अनिल इज नॉट सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब अनिल क्या है? लास्ट में नहीं बैठा है, तो मतलब लास्ट लगभग ये होगा, आगे भी देख लो, है ना? वही है अनिल, ये अनिल लास्ट नहीं है, तो मतलब रमेश और इसके बीच में या फिर यहाँ पे बैठा होगा। तो बट यहाँ बैठेगा तो कितने लोग हो जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे अनिल को बैठा दो, यहाँ पे सोहन को बैठा दो, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नहीं, टोटल कितने बैठे हैं? 6 बॉयज। तो अपने क्या बैठेंगे? अगर अपन अनिल को यहाँ बैठाते हैं, राम को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, और कौन बैठेगा यहाँ पे? यहाँ पे कोई खाली स्थान में कोई बैठेगा, फिर उसके बाद सोहन यहाँ बैठेगा, फिर राहुल बैठेगा, तो टोटल कितने हो रहा है? और यहाँ पे रमेश बैठा हुआ है ना? इसी को मैं यहाँ पे पूरा पुट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? ये होगा। तो मतलब राहुल यहाँ बैठा है, सोहन यहाँ बैठा है, सोहन, और कौन है? साहिल। साहिल यहाँ बैठा है, फिर राम यहाँ बैठा है, फिर अनिल यहाँ बैठा है, फिर लास्ट में रमेश यहाँ बैठा है। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ राहुल? राहुल के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? कौन बैठा है? राहुल के सेकेंड राइट में बैठा है साहिल। तो आंसर क्या हुआ अपना? ऑप्शन नंबर ए, साहिल। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलो, इन एन एग्जामिनेशन हॉल 7 स्टूडेंट्स, अयान, चंदन, जतिन, कनिका, ठीक है, नैना, पिंकी एंड स्वीटी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। क्या दिख रहे हैं? सारे नॉर्थ में देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इधर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। क्लियर? क्लियर है चीज?
ठीक है। ओ कहाँ पे थे? हाँ यहाँ तक, ये क्वेश्चन एक पार्ट खत्म हो गया। चंदन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ स्वीटी। चंदन सिट्स स्वीटी के राइट में, स्वीटी के राइट में, कितने राइट में? थर्ड। थर्ड राइट में कौन बैठा है? चंदन, है ना, याद रखना है। ऐसे आप उसका निमोनिक्स भी बना सकते हो छोटे छोटे फॉर्म में, है ना। स्वीटी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, चंदन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ स्वीटी। ऐसा पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अयान एंड पिंकी आर इमीडिएट नेबर ऑफ चंदन। देखो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है अभी। ये चंदन है, अयान एंड पिंकी, यहाँ पे अयान हो सकती है, यहाँ पे अयान हो सकता है, यहाँ पे पिंकी हो सकता है, या फिर पिंकी यहाँ अयान यहाँ। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अयान एंड पिंकी आर इमीडिएट नेबर ऑफ चंदन, ये भी हो गया। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन पिंकी एंड स्वीटी, मतलब क्या हुआ? हाँ, तो मतलब ये वाला केस कैंसिल होता है, क्योंकि पिंकी और स्वीटी में 2 से ज्यादा लोग बैठने के लिए कह रहा है। तो मतलब यहाँ पे पिंकी और स्वीटी में 2 से ज्यादा है 3, तो मतलब ये वाला केस अपना चलेगा, ये वाला केस अपना सही होगा। नेक्स्ट लाइन पे ही ये वाला जो पॉइंट है, पिंकी को यहाँ बैठाना या फिर ऐसा मतलब आकाश को, सॉरी अयान को उधर बैठाना, क्या है ये, इस चीज में क्लियर हो गया। मतलब ये वाला पॉइंट सारा गलत है, ठीक है, केस नहीं चलेगा। तो ये वाला चलेगा, स्वीटी, अयान, चंदन, पिंकी। ये हो गए कितने फिक्स हो गए? 4 लोग फिक्स हो गए, ठीक। यहां तक जतिन इज द नेबर ऑफ नैना, मतलब जहां जतिन होगा वहां पे नैना होगी, ऐसा, ठीक है। जहां नैना होगी वहां जतिन होगा, नेबर, ऐसे समझना, ठीक। जतिन सिट्स, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? जतिन सिट्स टू द राइट ऑफ अयान, ठीक है। जतिन सिट्स टू द राइट ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे अयान नहीं होगा यार, देखते हैं। एक वेरिएबल ना यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा पिंकी, याद रखो। ये फिर से टाइपिंग एरर है यहाँ पे, पिंकी, ठीक है, यहाँ पे पिंकी समझना। जतिन सिट्स टू द राइट ऑफ पिंकी, फिर जतिन, पिंकी थी ना, पिंकी एंड अयान बिटवीन चंदन, तो पिंकी के राइट में कौन बैठा है? जतिन बैठा है। और फिर ये क्लियर हो गया, तो जतिन और नैना भी क्लियर हो गए, है ना, ये भी क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 सारे क्लियर है। ये कौन था? और ये कौन है? स्वीटी। फिर देख लेते कौन कौन है, अयान, चंदन, जतिन, कनिका। तो यहाँ कौन बैठी है? कनिका, लिख लेते हैं। फिर क्या है ये? स्वीटी, कनिका, अयान, चंदन, पिंकी, जतिन और नैना, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? उसको देखते हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नैना विद रिस्पेक्ट टू कनिका। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नैना का पोजीशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में? कनिका के। कनिका से क्या है ये? कनिका इज सिटिंग, क्या? नैना इज सिटिंग, क्या होगा? नैना सिट्स 1 2 3 4 5 5th टू द राइट, है ना। कनिका के 5वें राइट में बैठी है नैना का जानना है विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल रहा है? नैना विथ रिस्पेक्ट टू कनिका, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? 5th टू द राइट। कहां बैठी है? 5th टू द राइट में कौन बैठी है? नैना। किसके रिस्पेक्ट में? कनिका के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या होगा अपना? सी, 5th टू द राइट,
दाएं से 5वें स्थान में कौन बैठा है? नैना। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं, बट इसको ना आप जितना ज्यादा इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ही आपका क्या प्रीलिम्स में आपका फास्ट होगा। 40 सेकेंड में सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 6 people PQRSTU are sitting in 2 parallel rows such that 3 of them in rows facing north and other are facing south। ठीक है, पहला वाला देख लेते हैं। पहला जो कि कहां दिख रही है? नॉर्थ में। 3 लोग बैठे हैं ना, एक रो में 3 लोग, कहां देख रहे हैं? नॉर्थ में। एंड अदर 3 आर सिटिंग इन द सेकंड रो फेसिंग साउथ। रो 1, रो 2। बहुत इजी है, बस जब जैसा भी पैटर्न है ना, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एकदम ही इजी वे में आपको समझा दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। और बहुत इजी है ये टॉपिक जो है ना, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी है, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो। एंड अदर 3 आर सिटिंग टू द फेसिंग साउथ। यहां से एक क्वेश्चन पार्ट हो गया। देखते हैं, P इज फेसिंग साउथ, मतलब P यहाँ पे होगा, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। P इधर देख रहा है ना, साउथ। U सिट्स अपोजिट टू R, मतलब U सिट्स, जहां पे U होगा वहां पे R होगा, जहां पे R होगा वहां पे U होगा, ऐसे समझना। अपोजिट है, फर्स्ट या सेकंड रो में कोई डिसाइड नहीं है अभी। ठीक है, अपोजिट टू R। R फेसेस सेम डायरेक्शन एज P, मतलब जहां पे R होगा ना वहीं पर P होगा। ऐसे राइट और लेफ्ट कुछ नहीं पता अभी, या फिर जहां पे जो R देख रहा होगा वही P भी देख रहा हो। जैसे R क्या देख रहा है? नॉर्थ देख रहा है, तो P भी नॉर्थ देख रहा है, इसलिए ऊपर होगा। R अगर साउथ देख रहा है तो P भी साउथ देख रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। S डज नॉट फेस नॉर्थ, नॉर्थ फेस नहीं कर रहा, मतलब P S भी यहाँ होगा। कहां बैठा भी नहीं पता अपने को। S ये साउथ का चल रहा है ना, ये सेकंड का चल रहा है। ठीक है, अभी फर्स्ट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, T फेसेस नॉर्थ, बट T फेसेस नॉर्थ क्या बोल रहा है? T फेसेस नॉर्थ। अब यहां का भी पता चला एक पॉइंट T है, लेकिन नॉट सिटिंग अपोजिट टू P। जहां पे T होगा वहां पे उसके नीचे में U तो होगा ही नहीं, मतलब P नहीं होगा, सॉरी, T के नीचे P होगा नहीं, ये कैंसल है ये वाला पार्ट। ठीक है, याद रखना। तो इसको बैठाते हैं, फिर बैठाएं, चलो। चलो एक बार देख लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। 6 people PQRSTU are sitting in 2 parallel rows such that 3 of them are facing north and other 3 are sitting second row facing south। सही है चीज। P is facing south, P नीचे ही है, P are facing south, P are facing south। तो अपन एक P को फिक्स कर लेते हैं। चलो, एक को फिक्स तो करना ही पड़ेगा। P यहाँ पे मान लेते हैं P are facing south। U sits between R and S, U sits between नहीं, गलत बोला क्या? U sits opposite to R यार, U sits opposite to R। कहाँ पे लिखा था अपन? ये देखो, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई ऊपर हो सकता है, कोई नीचे हो सकता है, ये भी रहना दो। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके। आगे क्या बोल रहा है? R faces to same direction as P। R जहां देख रहा है वहां P भी देख रहा होगा, तो मतलब R यहाँ, P यहाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, और R के अपोजिट क्या था? U था। ठीक है, अब उसको क्लियर करते चलो। ठीक है, अब क्या बात रही? P और P, T एक साथ नहीं है, T और P एक साथ नहीं होंगे तो मतलब T यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर है चीज? चलो, अब बचा क्या क्वेश्चन? T फेसेस नॉर्थ बट नॉट फिटिंग अपोजिट टू T। ठीक है, Q और क्या बचा हुआ है? S T U P Q R। ठीक है, यहां हो गया। T फेसेस टू नॉर्थ, हु सिट्स अपोजिट टू T? T के अपोजिट में कौन बैठा है? Q। तो आंसर क्या हुआ अपना इसमें?
क्यू। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर क्यू। ठीक है, ये भी था, ये भी इजी है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल दिया था एस डज नॉट फेसेस साउथ, इसलिए अपन क्या किए, यहाँ पे एस यहाँ नहीं आया, एस यहाँ पे आया। ठीक है, याद रखना, एस साउथ नहीं देख रहा है, पी और आर फिक्स हो गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्लियर है, नहीं है तो आप फिर से बोले हुए फिर से बता देंगे। ठीक है, बट आप लोग समझते हो चलना, नोट्स बनाते हुए चलना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, देखते हैं। अयान, प्रशांत, नीतू, रितु, नीतू, नीता, स्नेहा एंड जैन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 फेसिंग साउथ। ये इतना तो बना लिया करो पहले, क्वेश्चन होने से पहले ये सब बना लिया करो। ठीक है, फेसिंग साउथ। स्नेहा एंड जैन आर इन द सेंटर। ठीक है, स्नेहा एंड जैन आर इन द सेंटर, मतलब सेंटर के सेंटर क्या है इसमें, 6 है तो मतलब तीसरा और चौथा होगा। और यहां से भी देखोगे तो ये है ना, सेंटर मतलब जैसे 7 होता तो 7 में चौथा नंबर वाला सेंटर होता, क्योंकि 3 उधर 3 इधर, बीच में एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्नेहा, स्नेहा और जैन, या फिर जैन और स्नेहा। अगर स्नेहा होगी यहाँ तो जैन यहाँ होगा, यहाँ पे जैन होगी तो यहाँ पे स्नेहा होगा। ये पॉइंट बता दिया इस चीज से। ठीक है, अयान एंड प्रशांत आर एट द एंड्स। अयान एंड प्रशांत आर एट द, चलो दो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, अयान यहाँ होगा और प्रशांत यहाँ होगा, या फिर प्रशांत यहाँ होगा, यहाँ पे अयान होगा, ऐसे। ठीक है, रितु इज सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अयान। मतलब क्या बोल रहा है, रितु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अयान, मतलब अयान के रितु के लेफ्ट में अयान होगा, तो यहाँ पे अगर अयान होगा तो यहाँ पे लेफ्ट तो खाली है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे अयान नहीं हो सकता और यहाँ पे प्रशांत नहीं हो सकता, तो मतलब रितु यहाँ बैठी होगी, अयान यहाँ बैठा होगा। ठीक है, अयान यहाँ बैठा है तो प्रशांत यहाँ बैठा होगा लास्ट में। हो गया, यहाँ पे क्या बचे हैं, स्नेहा, तो यहाँ पे कौन होगा, स्नेहा, स्नेहा, रितु। ठीक है, स्नेहा, अच्छा नहीं, कौन बच गया, अयान, रितु, नीता, यहाँ पे नीता होगी, स्नेहा नहीं, नीता, अयान, रितु, स्नेहा, जैन, नीता और प्रशांत। क्लियर हो गए सारी चीज। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रशांत, इमीडिएट राइट ऑफ प्रशांत, प्रशांत के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एक मिनट, एक मिनट कहीं गलत कर दिए क्या, फिर से पढ़ते हैं। अयान, अयान प्रशांत ये सेट 6 फिटिंग, स्नेहा एंड जैन आर द मिडल। ठीक है, इन द सेंटर अयान एंड प्रशांत आर द इमीडिएट एंड्स ऑफ दैट। रितु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अयान। सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलत हो रहा है, बस थोड़ा सा, बस यही है पढ़ने का, वो है जितना जल्दी आप पढ़ सकते हो ना और अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या बोल रहा है देखो फिर से, स्नेहा एंड जैन आर सिटिंग। ठीक है, अयान एंड प्रशांत एट द एंड्स, ये क्या लिया था, प्रशांत यहाँ अयान, या फिर प्रशांत या फिर अयान, ऐसे लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रितु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अयान। अयान को यहाँ रखोगे तो लेफ्ट में खाली है, ये वाला सिचुएशन आएगा यहाँ पे, सॉरी ये प्रशांत वाला आएगा। ठीक है, तो मतलब अयान यहाँ होगा तो यहाँ पे कौन बैठी होगी, रितु, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अयान। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रितु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अयान, तो अयान यहाँ पे तो प्रशांत यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे का बोलो, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ प्रशांत, प्रशांत यहाँ पे कौन बैठा होगा, नीता। क्लियर, सॉरी एक पार्ट थोड़ा मिस हो गया था, क्या होगा इसका आंसर, नीता। कौन सा ऑप्शन अपना, डी। ठीक है, नीता इज द करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से देख लेते हैं ये वाला भी। 8 boys A B C D E F G H are sitting around a square table facing
towards the center. Two boys are sitting on the each other each side. अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 8 boys, 8 लड़के हैं, ठीक है, आर सिटिंग स्क्वायर टेबल, स्क्वायर बाय फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, अंदर की ओर देख रहे हैं सेंटर. 2 boys are sitting on each side, मतलब ये देखो इस साइड में 2 लोग बैठे हुए हैं, कॉर्नर की यहाँ बात ही नहीं है, और सब लोग कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर, अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है. बस यहां तक एक क्वेश्चन पार्ट हो गया. अब आगे देखते हैं. G and C are sitting on the same side. G and C are sitting on the same side. G और C एक साथ बैठे हैं. G और C एक साथ बैठे हुए हैं, समझना. G और C एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है. E is sitting opposite to G. ऐसे मान लेते हैं, चलो. E is sitting opposite to G. E is sitting opposite to G. G यहाँ होगी तो E यहाँ पे होगा, ऐसा. And E is to the immediate right of B. And E is to the immediate right of B. E कहाँ बैठा है, immediate right में बैठा है, तो मतलब E जहाँ बैठा होगा उसके नीचे में क्या होगा, B होगा, ठीक है, याद रखना. E जहां पे होगा वहां उसके नीचे कौन बैठा होगा, उसके नीचे कौन बैठा होगा, इमीडिएट राइट, मतलब यहां पे होगा. अरे ऐसे देखोगे, मतलब ये सिचुएशन देख लो, इसका राइट क्या होगा, ऐसा, ठीक है. ये भी हो गया. F and H are sitting on the adjacent side of CG, GC. ये adjacent मतलब जस्ट बाजू वाला, जस्ट लगा हुआ हो. जैसे अपन C और G यहाँ बैठाते हैं तो जस्ट यहाँ होगा, C G यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पे होगा, है ना. क्या बोल रहा है, देखो एडजेसेंट साइड ऑफ G, जैसे यहाँ पे C G है तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है. एडजेसेंट मतलब जस्ट उसका लगा हुआ वाला. C यहाँ पे होगा और F और H, जैसे मान लो F और H यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे, उसके लगा हुआ, क्योंकि G इसके अपोजिट बन चुका है ना. तो आगे देखते हैं G and C. F and H are sitting on the same side. F और H दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, समझ आ गया, सेम साइड. H is the fourth to the left of B. H is the, एक मिनट, हाँ तो ये समझ जाओ क्या बोला है, लेफ्ट. कहाँ पे, H is the fourth, H is the fourth to the left of B. जैसे यही है, समझो यहीं पर B बैठा है तो एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तो मतलब 1 2, नहीं B ना इसमें बैठा है, तो यहाँ पे डाल के देखता हूँ सीधा, ठीक है. C यहाँ लेते हैं, G यहाँ लेते हैं, G के अपोजिट E बैठा है, ठीक है. इसके जस्ट इसमें क्या, लेफ्ट में क्या बैठा है, B बैठा है. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, H is the fourth to the left of B. B के फोर्थ लेफ्ट में H बैठा है, 1 2 3, H यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है. Are sitting on the same side as the fourth neighbor of D. D is the not immediate neighbor of G. D यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसका immediate neighbor क्या हो गया, ये हो गया. और F और H एक साथ बैठे हुए थे, मतलब H यहाँ पे तो F यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, D यहाँ नहीं बैठ सकता तो D यहाँ बैठेगा, ठीक है. G और B के बीच में कौन बैठ रहा है, देखो ये बैठेगा, सिंपल. क्लियर है चीज, ये चीज पूरा बन चुका है आपका सिस्टम, है ना. अब इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है. Which of the following pair are pairs of boys represent the boys sitting on the same side of the square table? कौन कौन सा पेयर, देखो AC नहीं है, HD, AC, एक मिनट, हाँ AC, HD, BD, BA, ठीक है. क्या बोल रहा है, who is the following pair of present at the, क्या बोल रहा है, sorry, which of the following pair of boys are represent the boys sitting on the same side of the square table? क्या था, B और A, B और A, तो आंसर क्या है अपना, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, आंसर नंबर बी और ए एक साथ
बैठे हुए हैं। बाकी देखो AC अलग है, HD अलग है, ठीक है, BD अलग है, B और A एक साथ है। तो ये हुआ आपका क्या 9th नंबर का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। 8 girls XYZUVWST are sitting around a circular table, तो मतलब बना लेते हैं जल्दी से। अराउंड अ सर्कुलर टेबल कौन लोग बैठे हैं, कितने 8 लड़कियां, ठीक। और क्या बोला है, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं, टुवर्ड्स। ये आपको लैंग्वेज आपको बहुत आसानी से समझना पड़ेगा, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सारा चीज कर दीजिएगा, आगे आपको सुविधा हो इसलिए, ठीक है। यहां तक एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। चलो आगे देखते हैं। x is second to the left of u, x is second to the left of u, u मान लेते हैं यहाँ पे। चलो x को सेकेंड लेफ्ट में मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक। u is third to the left of v, u क्या है, v के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3 ऐसा, ठीक है। z is the third right of a s, z is third right of z, s is sorry, z is third right of s, s is एक मिनट, z is third right of s, s is not immediate neighbor of v। देखो s यहाँ पे तो फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि इमीडिएट नॉट बोला ना, s is not immediate neighbor of v, तो v के यहाँ पे तो s नहीं हो सकता। इससे आपको समझ आ गया। क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट उसका, ठीक है। ये दोनों जगह s नहीं हो सकता है ना, तो ऐसे यहां मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। चले आगे। z is third to the right of s, s के थर्ड राइट में क्या है, z, ये भी फिक्स हो गया ऐसे, ठीक, क्लियर। t is third to the right of y, t is third to the right of y, y के थर्ड राइट में क्या है, t है, y के थर्ड राइट में t है, तो मतलब y यहां डालें तो थर्ड इसका राइट क्या होगा, नहीं, y यहां डालें तो थर्ड इसका राइट में क्या होगा, t, y यहां डालें तो थर्ड इसके राइट में क्या होगा, t होगा, ठीक है। तो हो गया सॉल्यूशन पूरा क्लियर। बचा क्या, w, w यहां डाल देते हैं, हो गया, ये हो गया, बन गया। फिर आगे देखते हैं। y सेकेंड टू द राइट ऑफ s, ये देखो s के सेकेंड राइट में क्या है, y है, सॉरी s के सेकेंड राइट में y है, ये भी सफिशिएंट है, क्लियर है, ठीक है। 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर सिमिलर, ठीक है, 4 में से 3 ऑप्शन सिमिलर होंगे बाय सर्टेन लॉजिक एंड फॉर्म ऑफ ग्रुप, ठीक है, एक समूह के होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग, उसमें से एक कौन सा है ऐसा बताओ जो कि 3 ग्रुप से अलग होगा। तो देखते हैं, y और s बोल रहा है क्वेश्चन में से, मतलब y और s दोनों के बीच में एक गैप है, समझना, ठीक है। w और v के बीच में भी एक गैप है, समझना, ठीक है। और y और z के बीच में एक भी गैप नहीं है, ये मे भी आंसर हो सकता है। u और x के बीच में एक गैप है, मतलब क्या हुआ, अपना y और z वाला ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर y और z, क्लियर। बस इसी टाइप के सारे पैटर्न का क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए देखो, आज का ये टॉपिक जो है सिटिंग अरेंजमेंट का, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, देखते चलोगे तो, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन को सारे को आप सॉल्व कर डालो, है ना। इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, ये सारा आपको मैं डायरेक्ट टिपिकल क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप डायरेक्ट वही सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि पहले ये सेट करो कि कौन किसके बाजू में बैठा है, ये नहीं, जैसा क्वेश्चन आपका एबीपीएस एफओ में आ रहा है, ठीक है, और भी कोई अलग अलग एबीपीएस का जो भी एग्जाम है उसके सारे पार्ट्स रीजनिंग के इस
चैप्टर वाइज से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका क्या, पहला टॉपिक जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक कंसेप्ट का पहले क्लास में हो चुका है, पहला वीडियो आप देख चुके होंगे होपफुली। ठीक है, उसके बाद जो क्या सारा न्यूमेरिकल पार्ट वाला अपन इस क्लास में कर लिए हैं। ठीक है, तो और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच के ऑफलाइन बैच भी अपना यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ऐप में भी जाके अपन सारा चीज अपन देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।